जय श्री कृष्ण। आप लोगों का कोई प्रश्न? वहां प्रश्न है। राम राम। राम राम। आज की कथा में तो राम जी ऐसे मेरे प्राय सभी सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन फिर भी अंत में आपने जो कहा कि हम स्वीकार नहीं करते जी, स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये हम जानते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अंत में फिर हाथ में वही आता है कि कुछ तो है जो स्वीकार नहीं किया, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखिए, दो तरह की चीजें संसार में स्वीकार करने की होती हैं। एक अपने भीतर की कमियां, उनसे होने वाले कष्ट दुख, और दूसरा देह के कारण और गेह के कारण, अर्थात घर और परिवार के लोग, उनके भीतर की कमियों के कारण होने वाला कष्ट। हम लोग कई बार एक ही चीज स्वीकार करते हैं, दूसरी नहीं। यदि हमें दोनों स्वीकार कर लें, और हम ये घर परिवार और आपसी बारे में कह रहे हैं, संसार समाज में नहीं, क्योंकि संसार और समाज में अलग चीज़ों की स्वीकार्यता है। वहाँ हमें अपने कर्तव्य को करना है, हमें प्रतिकार करना है, हमारा जो कर्तव्य उसके अनुसार हमें अपने आप को बचाना है, और अधर्म से हमें दूर रहना है, और अधर्मियों को अपनी जो क्षमता है उसमें दंड देने की जो हमारा अधिकार है उसको करना है। लेकिन अधिकतर जो क्लेश मन का होता है वो अपने कमियों के कारण या अपने स्वजनों की कमियों के कारण होता है, और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जिस दिन हम स्वीकार कर लें कि हमारी ये कमी है, तब हम कमियों को सुधार सकते हैं, तब उन कमियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते, और जो हमारे परिजन हैं उनकी कमियों को भी हम नहीं स्वीकार, उनको स्वीकार कर लें कि व्यक्ति ऐसे ही है। जैसे कोई बालक है, वो जोर से बोलता है, एक बार दो बार तीन, पता है वो जोर से ही बोलता है, तो स्वीकार कर लें जोर से बोलता है, तो उसके बाद से सारी चीजें समाप्त हो गई। तो स्वीकार्यता हम आधी न करें, पूरी करें। यदि हमें अपने जीवन की दिशा को बदलना है, आधा स्वीकार करेंगे तो जो हमारे साथ के लोग हैं, मान लो हमने उनको स्वीकार कर लिया लेकिन अपने को नहीं स्वीकार किया, जब अपने आप को नहीं स्वीकार किया कि हमारे अंदर कमियां हैं, तो उन कमियों को लेकर हम सदैव ढोते रहेंगे, फिर दूसरों को हम कष्ट देते रहेंगे। अपने भी कमियों को स्वीकार करें, और जो स्वजन हैं उनकी कमियों को स्वीकार करने की, ये हमारे जो लोग हैं इनमें ये कमियां तो ही हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं, भई गति सांप छछुंदर केरी, धर्म स्नेह उभयमति केरी, प्रेरी। धर्म स्नेह उभयमति प्रेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। ये माता कौशल्या जी के प्रकरण में है शायद, कैसे कि धर्म और स्नेह, इसी के बीच में व्यक्ति फंसता है। हमारा धर्म क्या है ये, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मोह है, स्नेह है, ममता। तो लेकिन जब स्वीकार करेंगे तब हम उसको उस पर देख पाएंगे, और नहीं तो भय गति सांप छछुंदर केरी। सांप चूहा समझकर छछुंदर को पकड़ लेता है, वो गलती हो जाती कि अरे उसमें लगा था कि चूहा है, मैं इसको निगल जाऊंगा, और जैसे ही मुंह में डालता है पता चलता है तो छछुंदर है। अब उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगर निकालेगा तो उसके जो हाथ ऐसे होते हैं कि निकालते समय उसकी आंख इत्यादि सब निकल के बाहर आ जाएगी, वो मर जाएगा। और यदि उसको निगल जाता है तभी भी मरेगा, क्योंकि उसके जो नाखून इत्यादि उसके अंतड़ियों को सब चीर देंगे। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, बस जहां है वहीं लेके पकड़े रहे। तो जीवन में अधिकतर समस्याएं हल हो जाती हैं, हम अपनी कमियों को देख लें और दूसरों को स्वीकार कर लें, इससे समस्या हल हो जाती है घर की, परिवार की।
समाज में ऐसी गलती न करें, समाज में अपने कर्तव्य का पालन करें। जो जिस पद पे है, जहाँ है, जैसा है, तो परिवार में ऐसी भावना न रखें। परिवार में सब लोग अपने हैं, हमारे हैं, इसीलिए तो परिवार के हैं। उनकी कमियां हमारी कमियां हैं, उनके दुर्गुण हमारे दुर्गुण हैं, उनके बुरे व्यवहार हमारे हैं और उनके अच्छे हमारे हैं।